आज स्टार्ट करते हैं। सेंट्रॉइड के आगे देख रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हम लोग क्या करेंगे, हर एक सेक्शन का बेटा अब सेंट्रॉइड देखते चलेंगे। मतलब किसके सेंट्रॉइड पॉइंट कहाँ है, केंद्रक बिंदु कहाँ पे है। जैसे कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है या ट्रायंगुलर सेक्शन है या सर्कुलर सेक्शन है या फिर ट्राइपोजोडियल सेक्शन है, सही। हर एक सेक्शन का देखेंगे हम सेंट्रॉइड कहाँ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रॉइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर लैमिना। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर लैमिना। देखो कोई बेटा हमने एक रेक्टेंगुलर लैमिना ले लिया है। ये क्या है, कोई एक रेक्टेंगुलर लैमिना है। क्या मान लिया हमने, ए बी सी डी। ये ए बी सी डी कोई एक रेक्टेंगुलर लैमिना है। हम क्या करेंगे, जब भी किसी के सेंट्रॉइड निकाल रहे होंगे कोई भी सेक्शन के, तो सबसे पहले बेटा एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगी। क्या ड्रॉ करना पड़ेगी, एक्सिस। हमने क्या किया, इस एक्सिस को हमने मान लिया एक्स एक्सिस और इस वाली एक्सिस को बेटा हमने क्या मान लिया, वाई एक्सिस। अब हमने क्या, इस सेक्शन पे कोई एक स्ट्रिप मान ली। ये कोई एक स्ट्रिप है और ये जो स्ट्रिप है इसकी थिकनेस हमने मान ली डी बाई, छोटी सी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो बेस बिर्थ है हमने बिर्थ बी मान ली और इसकी हाइट जो है बेटा वो एच मान ली। और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो बेटा हमने बाई मान ली, ठीक है। उसके आगे देखते हैं हमने क्या करा, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर लैमिना ए बी सी डी, बेस विड्थ v एंड हाइट एच सोन इन फिगर। बेस विड्थ इसकी बेटा क्या मानी है इस सेक्शन की, हमने b, और हाइट क्या मानी है इस सेक्शन की, h, ठीक है। तब हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले हमें पता है फार्मूला, बाई सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके h तक बाई डी ए अपॉन इंटीग्रेशन डी ए। ये फार्मूला पता है। लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्ट्रिप का बेटा एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया। चलो एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप डी ए इज इक्वल टू बी इंटू डी वाई। देखो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है वो कितनी है, बी, और यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है, डी वाई। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी बी इंटू डी वाई। तो एरिया क्या मिल गया, बी इंटू डी वाई। अब हम जानते हैं वी नो डैट बाई सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके एच तक वाई इंटू डी ए। बाई सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके एच तक बाई इंटू डी ए अपॉन इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके एच तक, और डी ए की वैल्यू बेटा क्या पुट कर देंगे यहाँ से, बी इंटू डी वाई, और डी ए की वैल्यू पुट कर दी बी इंटू डी वाई। अब उसके बाद आगे हमने सॉल्व किया तो एरिया इधर आ जाएगा, तो बाई सी इंटू ए इज इक्वल टू, अब देखेंगे हम यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है। देखो b पूरी कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, तो b ये जो कांस्टेंट है उसको हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। b कहाँ निकाल लिए, बाहर। और बाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से लेके कहाँ तक जा रही है, लिमिट h तक। लिमिट गई 0 से लेके h तक, तो इंटीग्रेशन बाई स्क्वायर अपॉन 2 0 से लेके h तक, और इसको सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एच स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी। उसके बाद हमने एरिया की वैल्यू देख ली, तो एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, देखो एरिया की जो वैल्यू है, यहाँ पे एरिया की वैल्यू देखते हैं, देख लो एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी पूरे सेक्शन का जो एरिया देखा वो कितना हो जाएगा, बी इंटू एच। ये सेक्शन का एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी, और ये b से b कैंसिल और h से h कैंसिल, तो यहाँ से बाई सी की वैल्यू कितनी मिल गई, h/2, यानी बाई सी इज इक्वल टू h/2। तो सिमिलरली एक्स सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/2। मतलब सेंट्रॉइड पॉइंट कहाँ मिल गया इसका, यहाँ पे, यानी x की वैल्यू देखें तो कितने पे मिल रही है, h बाई की वैल्यू देखें, सॉरी बाई की वैल्यू यहाँ तक कितनी मिल गई, h/2, और यहाँ से x की वैल्यू देखें तो कितनी मिल जाएगी, b/2। यानी जो सेंट्रॉइड हमें रेक्टेंगुलर पॉइंट के सेक्शन के मिल गए, तो बाई सी इज इक्वल टू मिल गया h/2 और एक्स सी इज इक्वल टू मिल गया b/2। अब हम आगे मतलब नया सेक्शन को कंसिडर करके चलते हैं। नया सेक्शन क्या है हमारे पास, नया सेक्शन जो है वो है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगुलर लैमिना। अब हम जो कंसीडर करके चलते हैं, ट्रायंगुलर लैमिना कंसीडर कर रहे हैं, यानी सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगुलर लैमिना। देखो ट्रायंगुलर लैमिना में हमने क्या किया भाई, सबसे पहले कोई एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। इसमें सबसे पहले जो हमारा काम है वो एक्सिस ड्रॉ करने का है। हमने क्या किया, यहाँ से जो ये एक्सिस ड्रॉ करी है वो एक्स एक्सिस मान ली, और यहाँ से जो एक्सिस ड्रॉ की है बेटा वो क्या मान ली, बाई एक्सिस। और यहाँ पे एक स्ट्रिप हमने काट दी, इसकी थिकनेस डी बाई, यहाँ से यहाँ तक हमने वैल्यू वाई मान ली, और इसकी यहाँ से यहाँ तक वैल्यू जो बी1 मान ली है, और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू बी मान ली है। हमने क्या कर दिया, कंसीडर आ ट्रायंगुलर लैमिना, कंसीडर आ ट्रायंगुलर लैमिना ए बी सी।
क्या करा है हमने, ABC कंसीडर कर लिया लैमिना। बेस विड्थ बेटा इसकी क्या मान ली हमने, ये बेस विड्थ जो है वो B मान ली है, इसकी बेस विड्थ क्या मान ली, B। तो बेस विड्थ V एंड हाइट H, H शोन इन फिगर, सही है। हाइट क्या मान ली हमने इसकी पूरे की H, और बेस विड्थ क्या मान ली B, H शोन इन फिगर। उसके बाद एरिया ऑफ स्ट्रिप देख लो बेटा, एरिया ऑफ स्ट्रिप देखेंगे तो इसका तो लेंगे तो ये dy, और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी है B1। तो रेक्टेंगुलर के लिए क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी एरिया ऑफ स्ट्रिप आ गया DA इज इक्वल टू B1 इंटू dy। तो हमने एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या निकाल दिया, DA इज इक्वल टू B1 इंटू dy। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप आ गया B1 इंटू dy, सही है। ये एरिया ऑफ स्ट्रिप मिल गया। आगे देखते हैं हम, जो आगे हमने देखा इसमें तो क्या है, बी नो डैट, हम जानते हैं कि बाई सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी ए अपॉन डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या हो जाएगा, वाई सी इंटू ए इंटीग्रेशन जीरो से लेके वैल्यू कहाँ तक जाएगी, देखो जीरो से लेके जो हमारी लिमिट है, जीरो से लेके एच तक जा रही है बेटा, जीरो से लेके एच तक। तो जो लिमिट हमारी गई वो कहाँ तक गई, जीरो से लेके एच तक। तो वैल्यू जीरो से लेके एच तक बाई, और डी ए की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, यहाँ से देख लो डी ए की जो वैल्यू आ गई बेटा, ये डी ए इज इक्वल टू बी वन इंटू डी वाई, यानी डी ए इज इक्वल टू बी वन इंटू डी वाई। तो डी ए की वैल्यू क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, डी ए की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई, बी वन इंटू डी वाई। जैसे ही हमने डी ए की वैल्यू निकाली, अब डी ए की वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या किया, अप्लाई सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि B1 तो हमारा यहाँ पे वेरिएबल है बेटा, देखो B1 तो वेरिएबल है, ये देखो वेरी कर सकता है ना B1, B कांस्टेंट है, B1 वेरिएबल है, तो वो वेरिएबल की जो वैल्यू है हमारे पास वो फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे, इस B1 की वैल्यू वेरिएबल की फाइंड आउट कर लेंगे, तो क्या लगाएंगे, अप्लाई सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब देखो सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या थी, हमने देखा था समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी, यानी समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी देख लो, इस पहले तो छोटे वाले ट्रायंगल में लगा लो, फिर बड़े वाले में क्या हो जाएगा, B1 अपॉन B, मतलब B1 अपॉन B। उसके बाद में ये यहाँ की वैल्यू हमें चाहिए होगी, तो पूरी कितनी है H, H में से y करके तो कितनी बच जाएगी, H माइनस वाई, यहाँ तक H माइनस वाई अपॉन पूरे की H। तो ये सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा ली बेटा हमने। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या आ गई, B1 अपॉन B। देखो यहाँ से ट्रायंगल में देख लेते हैं हम लोग, यही तो है ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा, ये B1 अपॉन V फिर इक्वल टू यहाँ से पूरी वैल्यू H और यहाँ तक क्या है बाई, तो ये कितनी बच जाएगी, H माइनस वाई अपॉन H। क्लियर है, तो वही किया है हमने, B1 अपॉन V इज इक्वल टू H माइनस का वाई अपॉन H। तो यहाँ से जो B1 की वैल्यू बेटा आ गई निकल के, B1 इज इक्वल टू H माइनस वाई अपॉन H इंटू V। ये वैल्यू B1 की हम कहाँ पर पुट कर देंगे बेटा, इक्वेशन इसमें। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास आ गई क्या आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लो, बाई सी इंटू ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेके एच तक, क्या बच गया y इंटू, और B1 की वैल्यू H माइनस वाई अपॉन H इंटू B इंटू डी वाई इज इक्वल टू, देख लो अब कांस्टेंट क्या है, देखो एक तो B कांस्टेंट है और एक H कांस्टेंट है, तो B अपॉन H कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन जीरो से लेके H तक, और इस y की मल्टीप्लिकेशन अंदर कर दो, तो क्या हो जाएगा बाई H माइनस का वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। जब इसको सॉल्व किया हमने तो वाई सी इंटू ए इज इक्वल टू बी अपॉन एच, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाई का बाई स्क्वायर अपॉन टू इंटू एच माइनस का बाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा बाई क्यू अपॉन थ्री, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर लिमिट एच तक, बी अपॉन एच कॉन्स्टेंट बाहर, यहाँ पे वैल्यू जब पुट कर देंगे तो एच क्यू अपॉन टू माइनस का एच क्यू अपॉन थ्री। जब इसको सॉल्व किया तो बाई सी इंटू ए इज इक्वल टू बी अपॉन एच इंटू एच क्यू अपॉन सिक्स, इस एच से ये एक एच कैंसिल किया गया, बी एच स्क्वायर अपॉन सिक्स वाई सी। और इस एरिया का एरिया देख लिया तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट। देखो ट्राइंगल का एरिया यहाँ से देख लेते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, देखो हाफ बेस कितनी है b और हाइट कितनी है h, तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये ट्राइंगल का एरिया मिल गया, हाफ बेस इंटू हाइट। और ये यहाँ से b से b कैंसिल और h से h कैंसिल, और ये 2 से 3 जाम है, तो बाई सी की वैल्यू आ गई hy3, यानी yc इज इक्वल टू hy3। हमने yc की वैल्यू क्या निकाल दी hy3, तो यहाँ क्या कर रहे हैं yc इज इक्वल टू hy3 फ्रॉम बेस से, मतलब जो hy3 वैल्यू है वो कहाँ से है, बेस से, एंड टॉप से क्या हो जाएगी 2hy3, फ्रॉम टॉप से 2hy3। देखो बेस से वैल्यू कितनी है, यहाँ से ये जो बेस से निकाली है मैंने सेंट्रॉइड की वैल्यू, यहाँ ये बेस से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आई है hy3, और टॉप से क्या हो जाएगी बेटा, ये अगर पूरी h है तो h में से ये hy3 घटा देंगे तो ये कितनी मिल जाएगी 2hy3। यानी बात करी जाए तो बेस से कितनी है वैल्यू बेटा, बेस से वैल्यू है hy3 और टॉप से कितनी है 2hy3। ठीक है,
ये हमारे पास वैल्यू आ गई, बेस से HY3 और टॉप से 2HY3। उसके बाद देखते हैं हम सेंट्रॉइड ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन में हमने क्या किया, ये एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस ड्रॉ कर ली और ये एक्सिस जो है हमने वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली। इसका जो डायमीटर है बेटा क्या मान लिया, D। तो यहाँ से XC की वैल्यू अगर देख रहे होंगे तो इसके हाफ पे ही मिल रही होगी यानी D/2, और इसकी हम अगर बाई एक्सिस पे देख लें तो इसके हाफ पे मिल रही होगी यानी D/2। तो क्या है सेंट्रॉइड ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है रेक्टेंगुलर सेक्शन के सेंट्रॉइड निकाले हैं और ट्रायंगुलर सेक्शन के सेंट्रॉइड निकाले हैं और सर्कुलर सेक्शन के मतलब सेंट्रॉइड निकाले हैं। बाकी हम क्या करेंगे, ट्रापेजोइडल सेक्शन, सर्कुलर लैमिना और फिर सेमी सर्कुलर लैमिना, इनके डायरेक्ट सेंट्रॉइड हम लोगों को याद करने हैं। आप अपनी बुक से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ओके।